हम सब उन्हें जानते हैं, ये हिस्ट्री के बड़े नाम हैं जो हमें लगता है कि ये हिस्टोरिक शख्सियात वक्त से बहुत पहले ही चल बसे। जिन तारीखी शख्सियात की बात कर रहे हैं इनमें साइंसदान, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस और बदतरीन डिक्टेटर शामिल हैं। इस वीडियो में हम आपको 10 तारीखी लोग और उनके बच्चों से मिलवाते हैं। इससे पहले कि हम ऐसा करें, एक डिस्क्लेमर देते चलें। इस वीडियो में दिखाए गए लोगों में से किसी को भी बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, ये किसी तौर पर जिम्मेदार नहीं है। और अगर आपके आबाओ अजदाद में मशहूर लोग और तारीखी शख्सियात हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। आइए नंबर 10 पर इस खातून से शुरू करते हैं जो एक काबिले एहतराम आर्ट हिस्ट्रियन है। ये पाब्लो पिकासो की पोती यानी बेटे की बेटी हैं, जो इस वक्त के सबसे मशहूर स्पेनिश पेंटर थे। पाब्लो पिकासो की तरह उनकी पोती डायना विडमायर पिकासो भी मॉडर्न आर्ट में महारत रखती है। वो आर्ट वर्क्स को खुद पेंट करने के बजाय इनकी एग्जीबिशन और ट्रेड करती हैं। अपने दादा से विरासत में मिलने वाली पेंटिंग्स के जरिए पिकासो की डायना विडमायर आर्ट की दुनिया के अमीर तरीन क्यूरेटर्स में से एक है, जिसकी नेटवर्थ तकरीबन $300 मिलियन। अपने आर्ट ट्रेड के अलावा डायना ने अपने वर्ल्ड फेमस दादा के बारे में बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। 2007 में पिकासो की पोती इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त छाई रही जब चोरों ने इसके पेरिस के अपार्टमेंट से 2 मशहूर पिकासो पेंटिंग चोरी कर ली थी। लेकिन 6 माह बाद मुजरिमों का पता चल गया और चोरी शुदा सामान वापस मिल गया। नंबर 9 पे एक और खातून है जिसे आप में से कुछ शायद पहले ही देख चुके हैं, ये जाने बगैर कि इसके नाना काफी फेमस थे। हम इस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स में तलीसा मीगीर का करैक्टर किया। इस एक्ट्रेस का नाम ओना चैपलिन है। वो जेरल्डीन चैपलिन की बेटी है, जो चार्ली चैपलिन की बेटी थी, जो शायद फिल्म हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल कॉमेडियन थे। चैपलिन खानदान के एक और मशहूर मेंबर राइटर यूजीन चैपलिन हैं, जिन्हें 1936 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। ओना चैपलिन ने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ किया कि अपनी जिंदगी के एक मौके पर उन्होंने अपना आखिरी नाम तब्दील करने का सोचा था ताकि वो चार्ली चैपलिन के नाम से न जानी जा सके। लेकिन अब वो बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंची कि इसका खानदानी नाम इसके लिए एक लानत से ज्यादा एक नेमत है। नंबर 8 पर हम 20वीं सेंचुरी के सबसे जालिम स्पेनिश डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी की तरफ आते हैं। उनकी तरह उनकी पोती आज भी पॉलिटिक्स में सरगर्म है। एलिसुंदरा मुसोलिनी यूरोपीय पार्लियामेंट की मेंबर हैं। वो फोर्जा इटालिया पार्टी की मेंबर हैं, जो पहले सिल्वियो बेर्लुस्कोनी के अंडर थी। अपनी पार्टी में एलिसुंदरा मुसोलिनी राइट विंग की पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के लिए खड़ी है। यहां तक कि इसने अपने दादा के दौर में होने वाली फाशिज्म के बारे में बार बार पॉजिटिवली बात की है। इस तनाजुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक्टर जिम कैरी को भी आड़े हाथों लिया क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर बेनिटो मुसोलिनी का एक कैरेक्टर पोस्ट किया था। मुसोलिनी ने इसके बाद अपनी ही कुछ ट्वीट्स के साथ जवाब दिया, जो जाहिर है कि अमेरिका के पास्ट की डार्क साइड को जाहिर करता है। और अब नंबर 7 पे टॉम हैंक्स के अलावा कोई और नहीं है। हॉलीवुड स्टार फॉरेस्ट गंप, कास्ट अवे और कैच मी इफ यू कैन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 2 ऑस्कर्स के साथ वो दुनिया के सबसे मशहूर और बेहतरीन अदाकारों में से एक समझा जाता है। 2012 में टॉम हैंक्स ने ऐलान किया कि वो यूनाइटेड स्टेट के 16 सदर अब्राहम लिंकन का रिश्तेदार है। लिंकन की वालिदा का नाम नैन्सी हैंक्स था। तो इस तरह से हैंक्स प्रेसिडेंशियल फैमिली का एक दूर दराज का फर्द है। टॉम हैंक्स ने नेशनल जियोग्राफिक की फिल्म कॉफ किलिंग लिंकन में नरेशन पार्ट भी संभाला, जो अब्राहम लिंकन की जिंदगी के आखिरी सालों के बारे में है। इत्तेफाक से अब्राहम लिंकन का एक और मशहूर तारीखी आबाओ अजदाद भी है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नंबर 6 पर जॉन लीनन है, जो बेटल्स के पीछे क्रिएटिव माइंड है, जिन्होंने हमेशा के लिए पॉप और रॉक म्यूजिक में इनकलाब बर्पा किया था। न सिर्फ बेटल्स के साथ अपनी कामयाबी के जरिए, बल्कि एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर भी अपने कामों के जरिए, जैसे कि पीस एंथम इमेजिन। जॉन लीनन एक म्यूजिशियन से ज्यादा बन गए थे, वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी और पीस एम्बेसडर बन गए थे। 1975 में उसका अपनी बीवी योको ओनो के साथ एक बेटा शॉन था। शॉन लीनन अब अपने वालिद की तरह एक म्यूजिशियन है और वो भी कामयाब है। इसके एल्बम्स कई बार इंटरनेशनल चार्ट में जगह बना चुके हैं। उसने अपनी मां योको ओनो, लाना डेल री और माइली साइरस जैसे अजीम आर्टिस्ट्स के साथ भी काम किया है। अपने मशहूर वालिद की वजह से वो यकीनन कई टॉक शोज में मेहमान भी रह चुके हैं,
जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं क्योंकि वो भी अपने वालिद की तरह नजर आते थे। नंबर 5 पर आते हैं एक रेवोल्यूशनरी ची गोरा की तरफ। फिडेल कास्त्रो के साथ ची गोरी क्यूबा के इनकलाब की सबसे अहम शख्सियात में से एक थे, जिसने 1950s में क्यूबा को अमेरिका से आज़ाद कराया और वहां कम्युनिस्ट मार्क्सी हुकूमत कायम की। अगरचे ची गोरा का इंतकाल 1960 की दहाई में हुआ था, लेकिन उनकी बेटी एलिडा गोरा मार्च आज भी जिंदा है। वो सियासी तौर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन वो इंसानों की भलाई के लिए काम करती रहती है। एलिडा गोरा एक पीडियाट्रिशियन है जो बुनियादी तौर पर बच्चों की एलर्जी में महारत रखती है। अपने मेडिकल वर्क के अलावा वो रेफ्यूजी बच्चों के लिए सहूलियात और माजूरों के लिए घर और क्यूबा में सैलाब की तबाहकारियों में भी मदद करती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि उनके वालिद पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा एक डॉक्टर भी थे। ची गोरा ने 1940 की दहाई में मेडिसिन की तालीम हासिल की और आखिरकार 1953 में सर्जरी में डॉक्टरेट हासिल की। इससे पहले कि वो एक डॉक्टर के तौर पर काम कर सकी, सियासी सूरत हाल बिगड़ गई और ची गोरा इनकलाबी लीडर बन गए। इस लिस्ट में नंबर 4 पे सबसे ज्यादा नापसंदीदा तारीखी शख्सियत एडोल्फ हिटलर है। साबिका जर्मन डिक्टेटर के बारे में जो बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि उसके खानदान के कुछ लोग हैं जो आज भी जिंदा है। वो टोटल 5 है। एक तरफ पीटर राउबिल और हीनर होचुगर की औलादें हैं, जिनके बारे में बहुत कम मालूमात है। दोनों एडोल्फ हिटलर के भतीजे थे। पीटर राउबिल लिंस में एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं। होचुगर के बारे में ये मालूम नहीं है कि वो अब भी कहाँ रहते हैं। राबिल और होचुगर के अलावा 3 भाई अलेक्जेंडर, ब्राइन और लुइस सटवारट ह्यूस्टन हैं। वो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुए और अब सब यूएसए में रहते हैं, एक लॉन्ग आइलैंड पर। इसकी वजह ये थी कि उनके वालिद वली हिटलर 1939 में एडोल्फ हिटलर के साथ झगड़े के बाद अमेरिका चले गए थे और बाद में जंग में जर्मनों के खिलाफ भी लड़े थे। इसके बेटे अब सब अकेले रहते हैं। बिल के एक रिपोर्टर को हिटलर के एक भतीजे अलेक्जेंडर सटवारट ह्यूस्टन के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला। उसने अपने खानदान के बारे में बात नहीं की, बल्कि इसके बजाय जर्मन पॉलिटिक्स पर बात की। वो अंजेला मुर्कुल के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और एएफडी और ट्रंप से शदीद नफरत महसूस करते हैं। हिटलर के तमाम भतीजों ने आपस में एक मुआहिदा किया है कि वो शादी नहीं करेंगे और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हिटलर के खानदान को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बच्चों को दुनिया में ना लाने का मकसद उनको बदनाम होने से रोकना है। इसके बाद नंबर 3 पे हम थॉमस मार्टिन आइंस्टाइन की तरफ आते हैं। इसके वालिद बर्नहार्ड केसर आइंस्टाइन हैं, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के इकलौते पोते थे। बिल्कुल अपने दादा की तरह बर्नहार्ड केसर आइंस्टाइन भी एक फिजिसिस्ट बने और बाद में उनका एक बेटा हुआ थॉमस मार्टिन आइंस्टाइन, जो आज भी जिंदा है। वो एक बहुत ही काबिले एहतराम साइंसदान है। वो सांता मोनिका में यूसीएलए मेडिकल सेंटर यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस में एनेस्थेटिस्ट और डॉक्टर हैं। वो शादीशुदा है और अपने परदादा अल्बर्ट की तरह इसके भी 3 बच्चे हैं। इत्तेफाक से वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह वो स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था और बाद में माइग्रेट कर गया। नंबर 2 पे ऐसे तारीखी शख्स की औलाद है जिसका असल में वही काम है जो उसके मशहूर आबाओ अजदाद का था। हम निकोलस सोमस के बारे में बात कर रहे हैं। सोमस 1983 से ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव एमपी है। वो मशहूर ब्रिटिश वजीर आजम विंस्टन चर्चिल की सबसे छोटी बेटी मेरी स्पिंसर चर्चिल के यहाँ पैदा होने वाले 5 बच्चों में से एक है। 2014 में सोमस को लंबी मुद्दत के बाद नवाजा गया जब उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नाइटहुड तक पहुंच गईं। वो हाल ही में इस वक्त हेडलाइंस में आए जब उन्होंने खराब मौसम की वजह से पेरिस में मिलिट्री सीमेंट्री का दौरा कैंसिल करने पर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। सोमस ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और उन्होंने अमरीकी सदर को काबिले रहम और अनप्रोफेशनल करार दिया। सोमस 1990 में इंग्लैंड के डिफेंस सेक्रेटरी थे। नंबर 1 पे हम वाकई एक दिलचस्प वाकया की तरफ आते हैं जो 2012 में कैलिफोर्निया के 7th ग्रेड के स्टूडेंट ने डिस्कवर किया था। इसको पता चला कि इस वक्त तक मौजूद 43 अमरीकी सुदूर में से 42 एक शख्स की औलाद थे और वो शख्स इंग्लैंड का बादशाह जॉन 1 था। इसने 13th सेंचुरी में मैग्ना कार्टा पर साइन किए थे
اور اس طرح انگلش کانسٹیٹیوشن کے وجود میں آنے اور چرچ اور ریاست کو الگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ جان ون کو اب تک کے سب سے اہم برٹش حکمرانوں میں سے ایک بناتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا ہے، پہلے 43 امریکی صدور میں سے 42 کے خاندانی سلسلے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں جارج واشنگٹن، بل کلنٹن، ابراہم لنکن، جارج بش اور جمی کارٹر جیسے نام شامل ہیں۔ صرف سابقہ امریکی صدر مارٹن وان بورین ہیں جنہوں نے اتفاق سے امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی، اس میں شامل نہیں تھے۔ تو یہ تھیں 10 عظیم تاریخی شخصیات کی اولادیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ کس نسل نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا؟ اور کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ بہت سی اولادیں اپنے آباء و اجداد کی طرح اسی طرح کی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور گڈ ٹو نو کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے آپ سے اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔